कि वो डायरेक्शन ऑफ करंट को हाफ रोटेशन के बाद चेंज करता है। तो मैं ये पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा कि कॉम्यूटेटर का काम क्या होता है। तो कॉम्यूटेटर का काम ये होता है हर हाफ रोटेशन के बाद वो डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करता है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो तुम्हारा अब डीसीबीए जाएगा। तो डीसीबीए बना लेते हैं। करंट ऐसे तुम्हारा स्टार्ट करेगा जहां निकलना, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे डी, फिर सी, फिर सी से बी, बी से ए। इस तरह से तुम्हारा करंट फ्लो करेगा। अब अगर कम्यूटेटर यूज हम नहीं करते तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सेम ही रहेगा। खैर ये अभी के लिए रहने दो, बाद में इसको डिस्कस करने वाले हैं कम्यूटेटर का अलग से रोल। तो अब क्या होगा कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है हमने देखा वो डीसीबीए हो जाएगा। यहां पे मैं अगर रख दूं तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ रहा है, डीसीबीए। तो अगर डीसीबीए करंट का डायरेक्शन है तो अब मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा। तो जो डीसी वाला मेरा कंपोनेंट है सर्किट का, डीसी वाला आर्म, उस पे मैं लेफ्ट हैंड रूल लगा के पता लगाऊंगा कि उसका मोशन किस डायरेक्शन में। तो डीसी का अगर मुझे पता लगाना है, यहाँ पे जो आर्म है डीसी, उसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में। फील्ड नॉर्थ से साउथ है, तो थंब मेरा थंब मोशन बताता है ना। अब सीडी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो सीडी नीचे जाएगा और एबीएम ऊपर जाएगा। तो इससे तुम्हें समझ आना चाहिए कि अब तुम्हारा पूरा का पूरा ये रोटेट करेगा कंप्लीटली। जो पिछला फर्स्ट हाफ रोटेशन था उसमें ए बी नीचे आया था, सीडी ऊपर, फिर सीडी इधर है, अब सीडी नीचे ए बी ऊपर। तो ये ना अब पूरी की तरह से ऐसे रोटेशन उसका होगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये पूरा मोटर काम करेगा। इस तरह से एक्सल हमारा रोटेट करेगा। तो एक्सल पोजीशन 1 पे आ जाएगा और इस तरह से पूरी की पूरी रोटेशन होती रहेगी। ये इस तरह से फंक्शनिंग रहती है मोटर की, वर्किंग होती है मोटर की। इसका हम हल्के में एक बार रिकैप ले लेते हैं फिर से। हमने क्या किया, मोटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें जो समझ आनी चाहिए कि जो करंट है वो ए से बी जाएगा, बी से सी, सी से डी जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया था कि इसको, इस सर्किट को कम्यूटेटर से कनेक्ट कर दिया था। अब फिर इसके बाद यहां पे कुछ मैंने बाहर से एक सर्किट लगा दिया, ठीक है, जो कि इसको करंट देगा। उसके बाद फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके मैंने पता लगाया कि जो फोर्स लगेगी, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट का, ए बी और सी डी वाले आर्म्स का, वो क्या डायरेक्शन में जाएंगे। अब इसमें तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है कम्यूटेटर का काम क्या होता है यहाँ पे। तो कम्यूटेटर का ये याद कर लो, कम्यूटेटर का रोल होता है कि वो करंट फ्लो का जो डायरेक्शन होता है उसको चेंज करता है, ठीक है, एवरी हाफ रोटेशन, ठीक है। नहीं तो तुम्हारा ना पूरा सर्किट ही उलट जाएगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि क्या कम्यूटेटर का रोल है। तो कम्यूटेटर
हर हाफ रोटेशन पे करंट के फ्लो को चेंज करता है। फिर रूल ऑफ कम्यूटेटर यहाँ पे वही दे रखा है। कम्यूटेटर्स क्या चीज इंश्योर करते हैं कि जो करंट है एक्सटर्नल सर्किट में वो सेम डायरेक्शन में ही रहे। ठीक है, मतलब हर आधे रोटेशन पे वो चेंज करता है। तो इसके कम्यूटेटर की मदद से हमें क्या बेनिफिट मिला कि थ्रू आउट तुम्हारा जो करंट का डायरेक्शन था वो यही वाला डायरेक्शन था। ऐसे करके तुम्हारा करंट ऐसे फ्लो करके ऐसे इधर आया। ठीक है ना, तुम्हारा थ्रू आउट जो डायरेक्शन था वो यही सेम रहा। इसको ये सेम रखने के लिए किस चीज का मैंने यूज किया? कम्यूटेटर का। तो यहाँ पे वही चीज डिस्कस कर रखी है कि जो डायरेक्शन था करंट का वो ABCD से DCBA चला गया, लेकिन तब भी जो ओवरऑल करंट था वो तुम्हारा सेम पॉइंट P से Q ही फ्लो किया। तो मतलब ओवरऑल जो डायरेक्शन है करंट का वो सेम ही रहा है, वो चेंज नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे दे रखा है रोल ऑफ ब्रश। तो ब्रश का क्या रोल रहता है? वो करंट को डिलीवर करते हैं फ्रॉम द रोटेटिंग पार्ट। रोटेटिंग पार्ट ना हमारा बीच वाला पार्ट रहता है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये रोटेटिंग पार्ट है। इस रोटेटिंग पार्ट से जो करंट है एक्सटर्नल सर्किट जो तुम्हारा बाहर वाला है उसके साथ करंट जो डिलीवर होता है वो ब्रशेस के थ्रू रहता है। तो ये ब्रश रोटेटिंग पार्ट के साथ हम इसको क्लोज कांटेक्ट में रखेंगे। यहाँ पे कम्यूटेटर और ब्रश का थोड़ा सा डायग्राम दे रखा है। ब्रशेस देखो इसके बाजू में लगे रहते हैं कम्यूटेटर के। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वर्किंग ऑफ DC जनरेटर। जनरेटर तुम्हारे डिलीटेड है सिलेबस से, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। जनरेटर तो है नहीं तो ये हम स्किप करेंगे। अच्छा, अगर मान लो तुम्हें एक डायग्राम सा दे दें और बोलें कि ये जनरेटर है या मोटर है, इतना तो तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हें डायग्राम दे दें और बोले कि बताओ ये क्या ये जनरेटर का डायग्राम है या मोटर का डायग्राम है। तो अगर मान लो ये वाला तुम्हें डायग्राम दे रखा है, ये वाला, तो उसमें तुम चेक कर सकते हो कि पहले से ना बैटरी लगी हुई है। तो जिस भी चीज में पहले से बैटरी लगी हुई है तो हम पहले से उसको करंट दे रहे हैं ना। ठीक है, तो ये जनरेटर थोड़ी हुआ। जनरेटर का ये पर्पस होता है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करूं, मतलब कि करंट प्रोड्यूस करूं। तो ये पहला वाला डायग्राम लेफ्ट साइड वाला जो है ये जनरेटर थोड़ी होगा। इधर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी प्रोड्यूस हो रही है, इधर तो पहले से इलेक्ट्रिसिटी है। और दूसरी साइड जो तुम्हारा डायग्राम है ये वाला, इधर हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो इसका क्या काम होता है? ये करंट का फ्लो चेक करने के लिए हम लगाते हैं। तो ये जनरेटर हुआ ना, जनरेटर में ही तो हम चेक करेंगे
कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसलिए ये तुम्हारा जनरेटर का डायग्राम हो। ठीक है, इसमें पहले से कोई बैटरी तो लगी नहीं हुई है। अब एसी जनरेटर दे रखा है। अगर डीसी जनरेट, अच्छा ये सॉरी, ये तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। स्लिप रिंग्स वगैरह ये सब एसी में यूज होती है, तो एसी वगैरह तो हटा दिया सर, तो इस बार ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट अब हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स है। तो यहाँ पे तुम्हें पूरे ये जो पीपीटी है वाली, इसमें तुम्हें हेडिंग ही डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स दिखाई दे रही होगी। तो इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट डिलीटेड है, छोटा मोटा कुछ इधर उधर होगा तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया तुम्हारा। सबसे पहले देखो ऑल्टरनेटिंग करंट, ये डिलीटेड है। थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को दिखाया था डिलीटेड पोर्शन। ऑल्टरनेटिंग करंट डिलीटेड है, तो अगर ऑल्टरनेटिंग करंट डिलीटेड है तो उसका ग्राफ भी डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है। ऑल्टरनेटिंग करंट ये भी डिलीटेड है। एसी का डीसी के ऊपर एडवांटेज क्या होता है, ये पार्ट भी डिलीटेड है। मैंने डिलीटेड में तुम लोग को ये बताया था। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन ये सब तुम्हारा डिलीटेड है, ये सब डिलीटेड है। ये सब तुम्हारा डिलीटेड है, ये नहीं आ रहा। वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर भी सल नहीं आ रहा तुम्हारा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स मतलब कि लाइव वायर, न्यूट्रल, अर्थ वायर, ये सब वगैरह भी तुम्हारा डिलीटेड है सल, तो ये भी नहीं आ रहा। ये पार्ट भी डिलीटेड ही है, ये पार्ट भी डिलीटेड है। ये सारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर ही है। ये सब तुम्हारा वही है, डिलीटेड है ये सब। डोमेस्टिक ये सब तुम्हारा डिलीटेड है। अप्लायंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, ये वैसे ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिज्म में ये डिलीटेड है। ये अर्थ वायर भी तुम्हारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आता है, ये भी डिलीटेड है। ये तुम्हारा डिलीटेड है, ये अर्थ वायर नहीं आएगा। केस ऑफ लाइटनिंग वायर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट है, ये भी डिलीटेड है। ये सब तुम्हारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, डिलीटेड है। ये भी तुम्हारा उसी के अंदर आता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये डिलीटेड है। वैसे ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के उससे भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक बार लास्ट ये वाला छोटा सा पार्ट है, डिस्कस कर लेते हैं। तो दो प्रॉब्लम्स होती हैं घरों में, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो ओवरलोड क्या रहता है कि वायर्स जो होते हैं वो एक सर्टेन अमाउंट तक ही करंट को कैरी कर सकते हैं। तो मान लो वायर की लिमिट तुम्हारी 10 एम्पियर है, और उसके बाद फिर वो
ओवरहीट करने लग जाते हैं। तो जब भी ढेर सारे मैं कोई स्विच बोर्ड में ढेर सारे अप्लायंसेस लगा दूं, मान लो मैंने उसमें बहुत हीटर भी लगा दिया और बहुत भारी मान लो एक फ्रिज भी लगा दिया, वॉशिंग मशीन भी लगा दी, तो ये सब अगर हैवी डिवाइसेस मैंने लगा दी तो उससे बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग होती है, जिससे कि बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग हो जाती है। तो जितना भी कोई वायर के अंदर करंट की जितनी कैपेसिटी है कैरी करने की, उससे ज्यादा कैपेसिटी वाले मैं अप्लायंसेस लगा देता हूं, तो उससे हम बोलते हैं ओवरलोडिंग हो जा रही है। नेक्स्ट पार्ट है शॉर्ट सर्किट कब होता है। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि अगर मेरा जो लाइव वायर है, मतलब कि जिस वायर से करंट आ रहा है, और न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर मतलब होता है कि जिससे करंट जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो लाइव वायर से करंट आ रहा है, न्यूट्रल वायर से करंट जा रहा है। तो जब भी ऐसा कभी कुछ सीन हो कि करंट ऐसे आए और इससे ऐसे जाए, और यहाँ पे ना इनमें कांटेक्ट हो जाए, मतलब एक्सीडेंटली एक दूसरे को छू जाए, टच हो जाए, तो ना करंट फिर ऊपर रेजिस्टर से नहीं जाता, करंट डायरेक्टली ऐसे निकल जाएगा। तो जब भी ऐसा कुछ सीन आता है तो यहाँ पे ना रेजिस्टेंस तुम्हारा बहुत ही कम हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस अचानक से बहुत रिड्यूस हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जिस पे तुम्हें घर पे लाइट आती है वो तो कांस्टेंट है, और आई क्या होता है तुम्हारा V बाय R। अगर R रिड्यूस हो रहा है तो उससे करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर R रिड्यूस हो रहा है तो उससे करंट इंक्रीज होगा। तो अगर इस शॉर्ट सर्किट होता है ना तो बहुत ज्यादा सर्किट से करंट फ्लो करने लगता है। अगर करंट बहुत ज्यादा फ्लो करने लगेगा तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग हो जाएगी, आग वगैरह अक्सर पकड़ लेती हैं अप्लायंसेस, घर में आग लग सकती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट सर्किट का, कि अगर तुम्हारे वायर्स टच कर जाए तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लगता है ड्यू टू रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस, तो इसे अक्सर आग वगैरह लग सकती है। चलो यहां से कल पढ़ लेंगे, अभी क्लास 8 वालों की मुझे नेक्स्ट क्लास लेनी है, 10th वाले भी जा सकते हैं।